देखिए, आज से हम लोग जीके वाला क्यूज लाइव ग्रुप डिस्कशन करेंगे। ये हमारे आशीष आशीष भाई हुए, ये राकेश भाई हुए, और ये नीतीश, और ये पप्पू, है ना। हम लोग आज मिल करके लाइव ग्रुप डिस्कशन प्रारंभ कर रहे हैं। और ये दरोगा वाला बुक है, ज्ञान बिंदु रोशन आनंद सर का। इससे क्या होगा कि हमारा सिर्फ दरोगा के लिए नहीं, बल्कि बिहार पुलिस, बिहार एसएससी, अभी ग्रेजुएशन वाला भी सीजीएल आ रहा है। ओवरऑल पूरा जीके का मतलब एक मिक्सिंग टाइप का जो होता है पूरा कवर हो जाएगा। इसलिए ये सिर्फ नहीं समझना है कि सिर्फ दरोगा के लिए ही है। आप जिस भी कंपटीशन को ध्यान में रखेंगे उसके लिए ये जीके काम आएगा, है ना। तो आज से हम लोग पूछेंगे, आप लोग भी जानिएगा तो पीछे पीछे बताइएगा, बाकी हम सब कुछ हम ही बताएंगे, सुन सुन के याद करना है ना। और जो न्यू है उसके लिए थोड़ा सा दिक्कत होगा, बाकी जो पुराने हैं उसको तो सिर्फ रिवाइज करना है। तो पहला क्वेश्चन इसमें है, सत्रिया किस राज्य का लोक नृत्य है? असम। बिल्कुल सही जवाब है, असम। अभी भारत में टोटल 8 लोक नृत्य है। वो 8 लोक नृत्य का नाम बता सकते हैं आप लोग? पहला कथक, दूसरा कथक है यूपी का, मोहिनी अट्टम और कथकली दोनों केरल का है, 3 गो हो गया। आंध्र प्रदेश का एगो है कुचिपुड़ी, 4 गो हो गया। सत्रिया असम का 5 गो, और 3 गो कोई बता सकते हैं? कथक, कथकली, मोहिनी अट्टम, सत्रिया, कुचिपुड़ी, और 3 और है, एक भरतनाट्यम तमिलनाडु का है। कौन सा है? हाँ, एक ओडिसी है, उड़ीसा का। कहाँ का? उड़ीसा का। एक मणिपुरी है, मणिपुर का। ये 8 लोक नृत्य याद रखना है हम लोगों को। शास्त्रीय भाषा 6 गो है, लेकिन शास्त्रीय नृत्य क्या गो है? 8 गो याद रखना है। एगो रुक्मणी देवी अरुंडेल, ये पूछता है कि किस लोक नृत्य के प्रसिद्ध कलाकार हैं, तो याद रखना है भरतनाट्यम। कहाँ का? हाँ। यामिनी कृष्णमूर्ति, ये किस मतलब लोक नृत्य के प्रसिद्ध कलाकार हैं? तो ये कुचिपुड़ी भी करते हैं और भरतनाट्यम भी करते हैं, दोनों याद रखना है। तो ये अरुंडेल वाला पूछ देगा तो कौन सा हो जाएगा? भरतनाट्यम। लेकिन यामुनी कृष्णमूर्ति पूछ देगा तो दोनों, भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी, है ना। टोटल लोक नृत्य क्या गो है? 8 गो। और ये शास्त्रीय भाषा क्या गो है? हालांकि लोक नृत्य नहीं होता है, इसको हम लोग शास्त्रीय नृत्य बोलते हैं। लोक नृत्य का तेन है ना। कौन सी है? शास्त्रीय नृत्य। दूसरा सवाल है इसमें से, आप लोग बताएंगे, भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? सिंदरी में, है ना। और 1951 में किया गया। कब किया गया? 1951 में। भारत में पहला में ये उर्वरक संयंत्र है, लेकिन पूछ देगा उर्वरक कारखाना का यह स्थापित किया गया था 1906 में, है ना। तमिलनाडु में एगो जगह है रानीपेट। कहाँ? रानीपेट। तो उर्वरक संयंत्र कहाँ? सिंदरी में 1950। लेकिन उर्वरक कारखाना 1906। और तमिलनाडु के कहाँ? रानीपेट, है ना। याद रहेगा, याद रहेगा। हम लोग ना उर्वरक के क्षेत्र में भारत जो है 3 नंबर में है उत्पादन में। क्या नंबर में है? 3 नंबर में। ये याद रखना है ना। 3 नंबर में हम लोग उत्पादक भी सबसे ज़्यादा करते हैं, और सबसे ज़्यादा उपभोक्ता भी हम ही लोग, मतलब 3 नंबर में है। तो मतलब तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक और तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता पूरी दुनिया में कौन है? भारत है, याद रखिएगा। और हम लोग ये उर्वरक संयंत्र सबसे पहले 1950 में सिंदरी में, और उर्वरक कारखाना सबसे पहले 1906 में रानीपेट, है ना। कहाँ जगह हुआ है? हाँ, तमिलनाडु में। कहाँ है? तमिलनाडु में, याद रखिएगा। अब चलिए तीसरा सवाल हम लोग पूछते हैं। हालांकि एक बात और याद रखिएगा आप लोग, तंबाकू अनुसंधान केंद्र कहाँ है? आंध्र प्रदेश में कोई जगह है राजमुंद्री। कहाँ है? राजमुंद्री। कहाँ है? हाँ। तीसरा सवाल है, समस्थानिक से आप क्या समझते हैं? तो समस्थानिक मतलब समान स्थान। समान स्थान मतलब कौन सी? परमाणु संख्या समान और द्रव्यमान संख्या अलग अलग, इसको क्या बोलेंगे? समस्थानिक। अब वही पूछ दे समभारिक। समभारिक मतलब भार वाला समान, मतलब द्रव्यमान संख्या समान
लेकिन परमाणु संख्या अलग अलग। यह पूछ देगा सम न्यूट्रॉनिक, मतलब न्यूट्रॉन की संख्या सेम रहना चाहिए, बाकी की रह तो हमारा कोई मतलब नहीं हो। सम इलेक्ट्रॉनिक मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या समान। याद रहेगा, याद रहेगा। सबसे ज्यादा समस्थानिक क्या कर होता है पता है? पोलोनियम के 27 गो। अच्छा, हाइड्रोजन के क्या गो समस्थानिक है? 3 गो। एगो प्रोटियम, ट्राइटियम, एगो 2 नंबर वाला होता है ड्यूटेरियम, इसी को भारी जल कहते हैं, D2O। कौन जी कहते हैं? भारी जल, याद रखना है, ठीक है। आगे चौथा नंबर का जो सवाल है बताएंगे, निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की है? गुरुमुखी लिपि की शुरुआत किसने किया था? गुरु अंगद देव, जो कि ये दूसरा सिख गुरु है ना। सिख धर्म की स्थापना किसने किया था? गुरु नानक देव, है ना। सिख धर्म की स्थापना किसने किया था? गुरु नानक देव। लेकिन गुरुमुखी लिपि की प्रारंभ किसने किया था? गुरु अंगद देव। और सिख धर्म के 5वें गुरु कौन है? अर्जुन देव। कौन है? अर्जुन देव ने ही मतलब पूरा सिख धर्म, ये गुरु नानक देव ने जो कहा था ओकर मतलब पूरा उपदेश को एगो किताब में लिखा था, है ना। मतलब गुरुवाणी का के गुरु ग्रंथ साहिब इसका किताब का नाम है। तो वो किसने लिखा था? गुरु अर्जुन देव। पूछेगा गुरु ग्रंथ साहिब किसने लिखा है? गुरु अर्जुन देव, है ना। और सिख धर्म के सबसे अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह थे, है ना। उनने ये पटना साहिब में जन्म लिया था। कहाँ जन्म लिया था? पटना साहिब में। और याद रखिएगा गुरु अर्जुन देव को ना जहांगीर मरवा दिया था, और गुरु तेग बहादुर जो 90 गुरु थे उसको कौन मरवा दिया था? औरंगजेब मरवा दिया था। औरंगजेब का एगो विद्रोही पुत्र था अकबर द्वितीय, उसको उन्होंने शरण दिया था, आश्रय दिया था। वो भाग करके उसी के पास आए थे। तो एक तो सिख धर्म से पहले चलता था टेंशन, और ऊपर से ओकर बड़कला मतलब जो बेटा था ओकरा मतलब शरण दिया, इसलिए ओकरा मरवा दिया। एगो और याद रखिएगा, एगो दारा सिको नाम का व्यक्ति था, उसको शरण किसने दिया था? किस सिख गुरु ने? तो गुरु हरराय। गुरु याद रखिएगा। हालांकि 10 गुरु याद हो जाए तो बढ़िया है, याद करवा देंगे। बोलिए सबसे पहले याद रखिएगा, पहले गुरु का अंग अमर है ना। तो सबसे पहले गुरु नानक तीत आयदे रहेगा, गुरु नानक आयदे रहेगा कि नहीं। फिर अंगद देव, दूसरा, और तीसरा अमरदास। गुरु का अंग अमर, तो तीसरा अमरदास, और चौथा रामदास। गुरु का अमर है राम, है ना। तो चौथा रामदास, और 5वां गुरु अर्जुन देव, और छठा याद रखिएगा सब में हर लगाइएगा, GRK मतलब गोविंद, R से राय और K से किशन। तो छठा जो होगा हर गोविंद, छठा हर गोविंद, और 7वां हर राय, और 8वां हर किशन, और 9वां गुरु तेग बहादुर, और 10वां गुरु गोविंद सिंह। अच्छा हम बताइएगा, हम पूछेंगे, ठीक है। पहला गुरु कौन थे? गुरु नानक, इन्होंने सिख धर्म की स्थापना किया था। दूसरा कौन थे? हाँ अंगद, गुरु अंगद। कौन थे? गुरु अंगद। और तीसरा कौन थे? अमरदास। गुरु का अंग है कौन सी? अमर है। तो तीसरा कौन थे? अमरदास। चौथा थे रामदास। कौन थे? रामदास। और 5वां कौन थे? अर्जुन देव। और छठा कौन थे? हरगोविंद। GRK याद रखिएगा, G से गोविंद, R से राय, और K से किशन। तो हर गोविंद कौन थे? 6ठे नंबर के। और 7वां नंबर में कौन थे? हर राय। और ये 8वां नंबर के हर किशन। और 9वां नंबर में हाँ गुरु तेग बहादुर। और 10वां नंबर के गुरु गोविंद सिंह। याद रहेगा। हाँ। और गुरुमुखी लिपि का किसने प्रारंभ किया था? नहीं, अंगद। कौन थे? अंगद। ये इतना बात याद रखना है, ठीक है। गुरु अर्जुन देव को ना सच्चा पादशाह या बादशाह बोलते हैं। क्या में गुरु थे ये? 5वें गुरु। इसको सच्चा बादशाह या सच्चा पादशाह बोला जाता है ना। चलिए आगे एक चीज और याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। खालसा पंथ किसने प्रारंभ किया था? तो अंतिम गुरु जो थे गुरु गोविंद सिंह, याद रखिएगा, है ना। चलिए अब नेक्स्ट 5वां नंबर का जो सवाल है बताइएगा। इसमें कथन ए ये कहता है
हिमालय से निकलने वाली नदियाँ 12मासी नदियाँ हैं। और तर्क इसमें देता है कि हिमालयी नदियाँ जितना है उसका उद्गम स्रोत हिमानियों में स्थित है। हिमानियों मतलब कोई ग्लेशियर है, कौन सी है? ग्लेशियर है। मतलब ये कहता है इस सवाल कि बताइए हिमालय नदी जितना है ना वो हिमानी से निकलता है, ग्लेशियर से निकलता है, इसलिए वो 12मासी चलता है, अगर पानी कभी सूखता नहीं है। अब बताइए इसमें कौन सी सही है? दोनों सही है। वो ग्लेशियर से निकलता है तभी न 12मासी चलते रहता है। सही बात भी यार, हिमालय नदियाँ ज़्यादातर कहाँ से निकलती है? मतलब ग्लेशियर से निकलती है। कहाँ से निकलती है? ग्लेशियर से। मतलब तर्क भी सही है और कथन भी सही है, और तर्क जो है वो कथन की पुष्टि भी करती है। याद रहेगा? याद रहेगा। अच्छा एक चीज बताइए, बिहार का शोक नदी किसको बोलते हैं? कोसी नदी। अब बंगाल का शोक किसको बोलते हैं? दामोदर नदी को। याद रहेगा। ये कोसी नदी जो है ना ये अपना मार्ग बदलने के लिए बहुत ही फेमस है। तो पूछेगा कौन नदी अपनी मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है? कोसी नदी। कौन है? कोसी नदी। चलिए अब हम लोग देखते हैं, ये छठा सवाल पूछा है कि किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल बनाने के लिए कितने राज्यों में मान्यता जरूरी है? 4 राज्यों में मान्यता जरूरी है। 4 राज्यों में क्या है? मान्यता जरूरी है। 7वां सवाल बताइएगा, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भारत में प्रथम सहकारी आंदोलन प्रारंभ हुआ था? तो कृषि ऋण के साथ मतलब ये आंदोलन प्रारंभ हुआ था, सहकारी आंदोलन, है ना। याद रखिएगा, ये सब दरोगा में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इन्हें सोचिएगा सब फालतू क्वेश्चन है। सहकारी आंदोलन किस क्षेत्र में प्रारंभ हुआ था? सहकारी मतलब सब मिलजुल के, एक मतलब अथी भी है, बाकी भी है इसका कि एक जो है वो सब के लिए और सब जो है एक के लिए, है ना। मतलब ये पूछता है। 8वां सवाल बताइएगा, निम्मू बाजुगो, है ना, नामक बांध ये किस नदी पर है? कौन नदी पर है? सिंधु नदी पर है। और कहाँ बनल है? लद्दाख में। कहाँ बनल है? लद्दाख में। लद्दाख अभी कोची है? राज्य की केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश, है ना। कोयना परियोजना किस नदी पर है? नहीं, कोयना नदी पर। ये महाराष्ट्र के सबसे बड़ा बांध है कोयना परियोजना। कोयना, हाँ। तो कौन नदी पर है ये तो हल्के रहेगा, लेकिन याद रखिएगा कहाँ है? महाराष्ट्र में। कहाँ है? हाँ, काहे कि महाराष्ट्र का सबसे बड़ा परियोजना है। ठीक है, कौन नदी? हाँ, कोयना नदी पर कोयना परियोजना। पेरियार बताइएगा आप लोग कहाँ है? केरल में, पेरियार नदी पर। भाखड़ा नांगल परियोजना बहुत इंपॉर्टेंट है ये। भाखड़ा नांगल परियोजना सतलज नदी पर। कहाँ है? हाँ, ये भारत का सबसे बड़ा नदी घाटी परियोजना है। भारत का सबसे बड़ा नदी घाटी परियोजना। अच्छा बताइए और पूछते हैं, उकाई परियोजना कहाँ है? गुजरात में ताप्ती नदी पर। गुजरात में ताप्ती नदी पर। उकाई परियोजना कहाँ है? हाँ, आप क्या पूछ रहे थे? हाँ, वो नहीं, भाखड़ा नागल परियोजना ये पंजाब में है। कहाँ है? पंजाब में। याद रखिएगा। अच्छा एक बहुत इम्पोर्टेंट है, बिहार के एग्जाम में खास तौर पे ऐसे भी पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बाण सागर परियोजना कौन नदी पर है? बाण सागर परियोजना याद रखिएगा, सोन नदी। कौन नदी? सोन नदी। कौन नदी? सोन नदी। अच्छा 9वां क्वेश्चन है इसका, किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि से क्या अभिप्रेरित है? मतलब किसी के वस्तु के कीमत में बढ़ जाएगा तो कौन सी बढ़ जाता है? तब वस्तु के मूल्य जब बढ़ेगा तो एक मतलब कौन सी है? अच्छा, हम जौन पैसवा में वो वस्तु खरीदते थे और वो पैसवा में अब वस्तु नहीं खरीदेंगे, एक मतलब कौन सी? हमारे पैसवा के जो कीमत है वो पैसवा के मतलब मुद्रा का मूल्य घट गया। वस्तु का मूल्य बढ़ेगा मतलब मुद्रा का मूल्य घटेगा। ये किसका सवाल है? इकोनॉमिक्स का सवाल है। वस्तु का कीमत में वृद्धि हो जाएगा मतलब जौन पैसवा में वो वस्तु खरीद लेते थे अब ओकरा से ज़्यादा पैसा देंगे तब वो वस्तु खरीदेंगे। तो पहले जौन पैसवा में खरीदते थे मतलब वो पैसवा का वैल्यू रहा अब उतना नहीं, तो पैसवा के वैल्यू का घटा कि नहीं, तो मतलब मुद्रा के मूल्य में कमी हो गई। कौन सी हो गई? कमी। याद रखिएगा, है ना। चलिए 10वां सवाल बताइए,
निम्नलिखित में से कौन सी पार्टी या संगठन डॉक्टर अंबेडकर द्वारा स्थापित नहीं किया गया है? इसमें हम सब पूछते हैं, ऑप्शन देते हैं, ठीक है। ए नंबर में है दलित समाज शोषण मुक्ति मोर्चा मंच, बी में है समता सैनिक दल, सी में है स्वतंत्र मजदूर संघ, डी में है द रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया। तो याद रखिएगा, समता सैनिक दल ये भी डॉक्टर अंबेडकर स्टार्ट किए थे, स्वतंत्र मजदूर संघ ये भी स्टार्ट किए थे, द रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया ये भी स्टार्ट किए थे, लेकिन दलित समाज शोषण मुक्ति मोर्चा मंच ये स्थापित नहीं किए थे। याद रहेगा। एगो और याद रखिएगा, बहिष्कृत हितकारिणी सभा किसने स्टार्ट किया था? भीमराव अंबेडकर, है ना। दी ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन की स्थापना किसने किया था? हाँ, अंबेडकर। याद रखिएगा, दी ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन, डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन। और बहिष्कृत हितकारिणी सभा ये भी कौन स्टार्ट किए थे? भीमराव अंबेडकर। 11वां नंबर में सवाल है, संस्थाएं एवं संघ बनाने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? केवल नागरिकों के लिए। नागरिकों के लिए मतलब, और ये स्वतंत्रता का अधिकार है, आर्टिकल 19 में आता है। कौन सी में आता है? और याद रखिएगा, आर्टिकल जो है अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30 ये सिर्फ और सिर्फ भारतीयों के लिए ही है। कौन सी के लिए? 15, 16, 19, 29, 30। 15, 16, 19, 29, 30 ये सिर्फ भारतीय नागरिकों के लिए। बाकी जितना मौलिक अधिकार है वो कौन सी है? सब के लिए। किसके लिए? सब के लिए। अनुच्छेद 12 से 35 में कौन सी है? मौलिक अधिकार। ये संविधान के कौन भाग में है? भाग 3 में। ये कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। मौलिक अधिकार को कौन हटा सकता है? तो तत्काल हटाना होगा तो राष्ट्रपति इस पे कर सकता है, लेकिन इसमें संसद संशोधन करके हटा सकते हैं, है ना। और अभी टोटल क्या प्रकार का मौलिक अधिकार है? 6 प्रकार के। लेकिन पहले क्या प्रकार था? तो कौन हटा दिया? संपत्ति का अधिकार। कहिए हटाया? 44वां संविधान संशोधन 1978 को याद रखना है, ठीक है। और 14 से 18 जो है वो समता या समानता का अधिकार। 14 से 18 मतलब बराबरी का अधिकार। कौन सी का अधिकार? हाँ। अब 19 से 22 कौन सी है? स्वतंत्रता का अधिकार। कौन सी? स्वतंत्रता का अधिकार। 23 से 24 कौन सी है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के। 25 से 28 कौन सी है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक। और 29 और 30 में कौन सी है? शिक्षा और संस्कृति का अधिकार, है ना। और 31 था पहले संपत्ति का अधिकार, उसको क्या किया गया? हटा दिया गया। और 32 में कौन सी है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। मेन पावर यही है। इसको कहा जाता है 32 जो है ना, इसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। ई नहीं रहता तो मौलिक अधिकार का कोई वैल्यू नहीं रहता। काहे कि मैं कह रहा है कि ई मौलिक अधिकार में अगर हनन हो जाएगा तो हम डायरेक्ट कहाँ जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं, हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। तो ये पावर हमको क्या दिया है? तो अनुच्छेद 32 दिया है। इसीलिए ये ऐसा मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार को मौलिक अधिकार बनाने वाला मौलिक अधिकार कौन है? 32, है ना। और भीमराव अंबेडकर ने किसको संविधान की आत्मा कहा है? 32 को। लेकिन ओरिजिनल में संविधान की आत्मा किसे कहा गया है? प्रस्तावना को। याद रखना है। कौन ऐसा मौलिक अधिकार है कि कुछ वो हो जाए वो कभी भी मतलब उसको मतलब उस पर रोक नहीं लगा सकते हैं। 20 और 21, 20 और 21, 20 और बाकी आपातकाल के समय ये सब पर मतलब हटा सकते हैं, प्रतिबंधित कर सकते हैं। लेकिन 20-21 पे कभी प्रतिबंधित नहीं कर सकते हैं। याद रखना है। अब चलिए, अब 12वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ओजोन छिद्र से क्या तात्पर्य है? मतलब ओजोन में छेद हो जाना, इससे हम क्या समझते हैं? मोटाई कम हो रहा है। तो ओजोन की मोटाई कम हो जाना। तो ये क्या हुआ? मतलब ओजोन छिद्र। अभी अंटार्कटिका में ओजोन छिद्र मतलब वहाँ हो गया था, है ना। ओजोन परत किस मंडल में पाया जाता है?
समताप मंडल में। हवाई जहाज भी मतलब हवाई जहाज चलने के लिए सबसे अच्छा मतलब किस मंडल को माना जाता है? समताप मंडल को, याद रखिएगा। मौसमी घटनाएं किस मंडल में होती है? क्षोभ मंडल। कौन मंडल? मौसमी घटनाएं क्षोभ मंडल, मतलब बादल फटना, बारिश, ये सब जितना है सब किस में? क्षोभ मंडल में। एगो समताप मंडल, एगो मध्य मंडल, उसके बाद आयन मंडल, उसके बाद बहिर्मंडल, है ना। आगे देखिए 13वां नंबर क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर। क्यों? क्योंकि 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ मतलब यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना किया गया था, है ना। संयुक्त राष्ट्र संघ में 5 गो अस्थाई देश है और 10 गो अस्थाई देश है, याद रखना है, ठीक है। चलिए 14वां नंबर ये सवाल देखिए, इसमें मिलान करने वाला दिया गया है, ठीक है। ए नंबर में डायरेक्ट देखिए ना, मतलब बाघ आरक्षित क्षेत्र है कौन राज्य में है, तो डायरेक्ट हम लोग ऐसा ही पूछ देते हैं। इंद्रावती जो है वो किस राज्य में है? छत्तीसगढ़ में। पेरियार जो है किस राज्य में? केरल में। और सिमलीपाल किस राज्य में? उड़ीसा में। सिमलीपाल। अब बांदीपुर केरल, बांदीपुर चारों याद रखिए, बोलिए हम पूछते हैं। इंद्रावती छत्तीसगढ़, इंद्रावती इंद्रावती और पेरियार केरल, पेरियार केरल, और ये बांदीपुर कर्नाटक, बांदीपुर बांदीपुर और सिमलीपाल उड़ीसा, सिमलीपाल सिमलीपाल उड़ीसा, याद रखिएगा। 15वां नंबर क्वेश्चन है, कौन सा संयंत्र तरल पदार्थों के विशिष्ट गुरुत्व को मापता है? हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर कौन जी करता है? मतलब तरल पदार्थ को मापता है ना। कौन जी मापता है? तरल पदार्थ को, तरल पदार्थ के विशिष्ट गुरुत्व को, तरल पदार्थ के हाँ कौन सी मापता है? हाँ। 16वां नंबर क्वेश्चन देखिए, ये भी मिलान करने वाला है। कौन सी है? मिलान करने वाला। तो डायरेक्ट हम पूछ देते हैं, इसमें क्या है हम बताते हैं। इसमें पूछता है कि मतलब रेलवे उपकरण या मोटर वाहन हो या पोत निर्माण हो या साइकिल हो, इसका मतलब निर्माण किस राज्य में होता है, कहाँ होता है, ठीक है। तो पहला बताइएगा, पोत निर्माण स्थल कहाँ है? तो कोची। कहाँ है? कोची, है ना। इसको कोचिन भी कहते हैं, केरल में है ये। कहाँ है? इसको अरब सागर की रानी भी कहते हैं। किसको? कोची को। यहाँ कौन सी होता है? तो पोत निर्माण स्थल है। कौन सी है? पोत निर्माण, पोत निर्माण स्थल। भिलाई शहर जो है वो कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। भिलाई शहर में क्या होता है? तो रेलवे उपकरण है। कौन सी है? रेलवे उपकरण। और साइकिल जो है वो लुधियाना में बनता है। कहाँ बनता है? और मोटर वाहन कहाँ है? जबलपुर में। जबलपुर कहाँ है? मध्य प्रदेश में। कहाँ है? मध्य प्रदेश में। सबसे ज़्यादा साइकिल वहीं बनता है, लुधियाने में, पंजाब में, है ना। कहाँ बनता है? लुधियाना में। 17वां नंबर क्वेश्चन बताइएगा, पौधे मिट्टी में घुले हुए नाइट्रेट को अवशोषित करते हैं और इन्हें परिवर्तित किस में कर देते हैं? प्रोटीन में। किस में कर देते हैं? मतलब वो नाइट्रेट को अवशोषित करते हैं और ओकरा किस में बदल देते हैं? क्या ओकरा प्रोटीन की आवश्यकता ककरा से पूरा होगा? नाइट्रेट लेगा तभी ना। हाँ। 18वां नंबर क्वेश्चन बताइएगा, हवा में परागन को कहते हैं, क्या कहते हैं? हवा में परागन को क्या कहते हैं? वायु, वायु परागन, वायु परागन। अच्छा एक चीज और बताइएगा, फूल में नर युग्मक जो होता है वो क्या होता है? पुमंग। कौन सी होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फूल का नर युग्मक, फूल पुष्प क्या है? पुमंग। कौन सी है? और मादा युग्मक क्या है? जायांग। पुमंग, पुमंग नर युग्मक, नर वाला पुमंग और मादा वाला जायांग। नर वाला पुमंग आरो मादा वाला जायांग, याद रहेगा। अब 19वां नंबर क्वेश्चन है, युवा जो कि
प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत एक कौशल विकास कार्यक्रम है। यह किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, ये किसने प्रारंभ किया था? दिल्ली पुलिस। कब प्रारंभ किया गया था ये याद रखना है, 2017 याद रखिएगा। केसर का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन है? जम्मू कश्मीर। बहुत इंपॉर्टेंट है। केसर सबसे ज्यादा कहाँ मिलता है? जम्मू कश्मीर में। कहाँ मिलता है? जम्मू कश्मीर। ये बहुत ही कीमती है। इसको जीआई टैग भी मिला था कश्मीरी केसर को। 21वां नंबर बताएंगे, जल शोधन का कौन सा तरीका सूक्ष्म जीवों को नष्ट नहीं करता है? निस्पंदन। क्या है? निस्पंदन प्रक्रिया जब होता है उससे जल शुद्ध होता है, लेकिन ये की करता है कि सूक्ष्म जीव जो ओकरा में रहता है ओकरा नष्ट करबे नहीं करता है। तो पूछेगा कौन सा जल शोधन की प्रक्रिया ऐसी है जिसमें सूक्ष्म जीव नष्ट नहीं होते हैं? तो वो कौन सा है? निस्पंदन। कौन सी है? आप एगो सुने होइएगा, आरओ सिस्टम लगाता है ना? यह कौन सी है? जल शुद्ध करने की प्रक्रिया। ये बैक्टीरिया वैक्टीरिया गंदगी धूली सबसे खत्म करके पानी को मीठा बना देता है, आरओ सिस्टम है ना। एगो है यूवी रेडिएशन सिस्टम है ना। ये सब क्या है? जल शोधन की प्रक्रिया है। एगो क्लोरीनेशन है, एगो जल को आदमी उबाल के पीता है ऐसा ही गर्म करके, है ना। 22 नंबर का क्वेश्चन पूछा है, NSDL इसका फुल फॉर्म क्या है? NSDL बताएंगे? नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड है ना। इस व्यवस्था में सब काम कौन जी होता है? ऑनलाइन होता है। नेशनल सिक्योरिटीज और डिपॉजिटरी लिमिटेड। 23 नंबर के क्वेश्चन बताइएगा, किस दंश से, ये कीट दंश से होने वाली खुजली किसके कारण होता है? चिटिया उटिया खोटवा पिपरिया जो काट लेता है वो ओकरा में कौन अम्ल रहता है? फॉर्मिक अम्ल। अब फॉर्मिक अम्ल रहता है थोड़ा सा माँ खुजली टाइप के होने लगता है कि नहीं? तो यही पूछ रहा था, किस अम्ल से खुजली हो जाता है? फॉर्मिक अम्ल। अच्छा, लैक्टिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? दूध में। कहाँ पाया जाता है? दूध में। याद रखिएगा, ये वाटर सोल्यूबल होता है, मतलब इसमें वाटर घुलल रहता है। क्या करा में? लैक्टिक अम्ल में ये वाटर सोल्यूबल होता है। वो स्किन से जुड़ी परेशानी जितना होता है, त्वचा वगैरह से छुटकारा मतलब दिलाने में राहत मिलता है एक रस, है ना, लैक्टिक अम्ल से। 24वां नंबर क्वेश्चन बताएंगे, दूध में नहीं, खट्टा दूध या दही में। खट्टा दूध या दही में। अच्छा और पूछ देते हैं एक दो को। बताइए, टार्टरिक अम्ल क्या नाम रहता है? टार्टरिक अम्ल इमली में। लैक्टिक अम्ल खट्टा दूध या दही में। खट्टा दूध या दही में। सिरका में कौन अम्ल रहता है? एसिटिक अम्ल। कौन अम्ल? इसको हम लोग एथेनोइक अम्ल भी कहते हैं। कौन अम्ल? फार्मिक अम्ल को कौन अम्ल के नाम से जानते हैं? मेथेनोइक अम्ल। फार्मिक अम्ल का सूत्र कौन सी होता है? HCOOH। HCOO। और एसिटिक अम्ल को बोलते हैं CH3COOH। याद रहेगा। 24 में कहता है, 24वां नंबर क्वेश्चन, निम्न हस्तियों पर विचार करें। अब निम्न हस्तियों पर विचार करें, एक पूछ क्या रहा है? एक में दिया है नसीरुद्दीन शाह, गिरीश कर्नाड, डॉली ठाकुर, मकरंद देशपांडे। अब कहता है कौन थिएटर से जुड़ी हस्तियां हैं? तो जितनी चारों के चारों नाम बोले वो किससे जुड़ी है? थिएटर से। किससे जुड़ी है? थिएटर से। इसमें फिर से हम नाम बोलते हैं, नसीरुद्दीन शाह, क्या नाम है? गिरीश कर्नाड, गिरीश, डॉली ठाकुर, डॉली ठाकुर, एक मकरंद देशपांडे। बस याद रखना है, नसीरुद्दीन, गिरीश, डॉली, मकरंद। नसीरुद्दीन, डॉली, मकरंद। 25 नंबर का क्वेश्चन बताइएगा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान
कहाँ अवस्थित है? अंडमान निकोबार के एगो पोर्ट, ओकर राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। कहाँ है? पोर्ट ब्लेयर, वहीं पे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रहेगा। ठीक है। एक चीज़ और इसमें, जब अंडमान निकोबार की बात आई तो इसमें पूछते हैं 10 डिग्री चैनल किसको किसको अलग करता है? 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार को। अंडमान और निकोबार को क्या डिग्री चैनल अलग करता है? 10 डिग्री चैनल। हाँ, यहाँ पे एगो सेंटलीज जनजाति पाया जाता है। कौन जनजाति? सेंटलीज, है ना? आदमी रहता है। हाँ, ये कौन ने द्वीप है, आदमी नहीं रहता भारत में। 26वां नंबर क्वेश्चन है, कुछ नहीं में से कुछ का सर्जन किस नियम के विरुद्ध है? द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण के नियम के विरुद्ध है। कुछ नहीं में से कुछ का सर्जन, कुछ नहीं में से कुछ का सर्जन। अच्छा, इसमें अच्छा सवाल पूछा है 27 नंबर में, भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? मेक्सिको। किससे नहीं गुजरती है? मेक्सिको। किससे? मेक्सिको। भूमध्य रेखा कितना महाद्वीप से होकर गुजरती है? 3 महाद्वीप से। कितने महाद्वीप से? 3 महाद्वीप। 28 नंबर का क्वेश्चन बताइए, विश्व के इतिहास में पहली परमाणु आपदा कब हुई थी? 6 अगस्त 1900। कहाँ गिराया गया था? जापान के द्वितीय विश्व युद्ध के क्रम में अमेरिका ने जापान पर दो परमाणु बम गिरा दिया। 6 अगस्त 1945 को पहला गिराया और 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 को दूसरा गिरा दिया था जापान के नागासाकी पर, है ना? पहलका पर गिराया कौन सी? लिटिल हुआ है। पहले छटका गिराया, लिटिल छटका, लिटिल हुआ है, और दूसर का गिराया फेटमैन, मोटा। छोटा फिर मोटा, लिटिल हुआ है और फिर फेटमैन, फिर कौन सी गिराया? फेटमैन। अच्छा बताइएगा, परमाणु बम नाभिकीय विखंडन प्रक्रिया पर होता है कि नाभिकीय संलयन? नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय। लेकिन हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन, याद रहेगा। हाँ, प्रथम परमाणु बम विकसित किसने किया था? तो ओपेनहीमर। लेकिन हाइड्रोजन बम विकसित किसने किया था? एडवर्ड टेलर। एडवर्ड टेलर, याद रहेगा। अच्छा, एक क्वेश्चन और पूछते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत में प्रथम परमाणु परीक्षण कब किया गया? 18 मई 1974, पोखरण में, राजस्थान के पोखरण में। इसका ऑपरेशन का नाम क्या था? ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा। ऑपरेशन स्माइलिंग, ये 3 बात याद रखना है। कहाँ किया था? तो राजस्थान के पोखरण में। कब किया था? 18 मई 1974 में। और तीसरा नंबर में क्या याद रखना है? स्माइलिंग बुद्धा ऑपरेशन। स्माइलिंग बुद्धा ऑपरेशन, याद रहेगा। परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के जनक किसको माना कहा जाता है? डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। डॉक्टर होमी, हाँ। अब मिसाइल मैन के नाम से किन्हें जाना जाता है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ये भारत के कैमे राष्ट्रपति थे? 11वें राष्ट्रपति थे। कैमे थे? 11वें राष्ट्रपति थे, याद रहेगा। हाँ, एक सवाल और बताइए दीजिए, भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ है? महाराष्ट्र के तारापुर में। महाराष्ट्र के तारापुर में। ये अमेरिका के सहयोग से स्थापित हुआ था 1969 में। 1969 में, याद रखिएगा। प्रथम परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ? महाराष्ट्र के तारापुर में। इन्हें बिहार वाला तारापुर, महाराष्ट्र वाला तारापुर कहाँ के? 1969 में हुआ था। कहिए हुआ था? हाँ, और क्या करा सहायता से? अमेरिका के सहायता से। 29वां नंबर सवाल, हस्तांतरण मूल्य का संबंध निम्न में से किससे है? कराधान और लेखांकन में। कराधान और, हाँ। 30 नंबर का क्वेश्चन बताइएगा, भारत में किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई ट्यूबवेल द्वारा की जाती है? ट्यूबवेल द्वारा की जाती है। ट्यूबवेल द्वारा कहाँ की जाती है? उत्तर प्रदेश में। एक सवाल पूछते हैं बिहार स्पेशल, बिहार में नहरों से सर्वाधिक सिंचाई किस जिला में होता है?
रोहतास। कहाँ होता है? रोहतास में। कहाँ होता है? रोहतास में, याद रखना है। कहाँ होता है? रोहतास में। बताइए, भारत में सिंचाई का सबसे महत्वपूर्ण साधन कौन सा है? नहर है, ये होगा। कौन सी होगा? नहर। और 2 नंबर में कौन सी है? कुआं। लगभग 40% आदमी नहर से करता है, लगभग 37-38% आदमी कुआं से करता है। कहाँ से करता है? पहला नहर से, फिर 2 नंबर में कुआं से, और 3 नंबर में तालाब से, पोखर जिसको कहते हैं, है ना। और 4 नंबर में नलकूप वगैरह से, है ना। सबसे ज्यादा कौन चीज करता है? नहर से। भारत की बात बता रहे हैं, बाकी दूसरा राज्य वाला पूछेगा तो। अब जैसे मध्य प्रदेश में जाइएगा, सबसे ज्यादा केकरा से करता है? कुआं से। केकरा से करता है? कुआं से। हमरा को नहर से ही ज्यादा करते हैं, मतलब 27% लगभग, है ना। हाँ, नहर से। केकरा से करते हैं? नहर से। और बाद नलकूप से करते हैं। कौन चीज करते हैं? और 3 नंबर में तालाब से करते हैं, 4 नंबर में कुआं से करते हैं। सबसे ज्यादा बिहार में किससे सिंचाई होता है? नहर से। बताइएगा 31 नंबर का क्वेश्चन, गौतम बुद्ध के संवादों की भाषा क्या थी? मतलब गौतम बुद्ध के बातचीत करने की भाषा पाली। गौतम बुद्ध के बातचीत करने की भाषा पाली। और महावीर स्वामी किस भाषा में बातचीत करते थे? प्राकृत भाषा में। किस भाषा में? किस भाषा में? प्राकृत भाषा में। याद रहना चाहिए, ठीक है। विश्व एड्स दिवस 32 नंबर का क्वेश्चन है, 1 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? हाँ, और कुछ पूछ लेते हैं हम। 12 जनवरी किसको किसको पता है? राष्ट्रीय युवा दिवस। किसके जन्म दिवस पर? स्वामी विवेकानंद। 1 मई को कौन दिवस? मजदूर दिवस। कौन दिवस? मजदूर दिवस। 10 जनवरी को कौन दिवस? हिंदी दिवस। लेकिन विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को। राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर। 14 सितंबर। अब 5 सितंबर के कौन दिवस? भारत में का पूरी दुनिया में? भारत में, मतलब राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर के, लेकिन विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर। याद रहना चाहिए। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस और 14 सितंबर को हिंदी दिवस, राष्ट्रीय हिंदी दिवस। लेकिन विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी। 10 जनवरी। खेल दिवस बताइए। 29 अगस्त। केकर जन्म दिवस पर? मेजर ध्यानचंद्र। मेजर ध्यानचंद्र को क्या कहा जाता है? हॉकी के जादूगर। हॉकी के जादूगर। 33 नंबर बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन रक्षा मंत्रालय के विभाग हैं? रक्षा विभाग, रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग, रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा वित्त विभाग। तेरम सब है, खाली वित्त वाला नहीं है ना। DRDO भी है, रक्षा विभाग भी है, रक्षा उत्पादन विभाग भी है ना। अच्छा बताइएगा, DRDO का स्थापना कहिया हुआ था? 1 जनवरी 1958। 1 जनवरी 1958। लेकिन पूछेगा इसरो का 15 अगस्त 1969। 15 अगस्त 1969। देखिए इसरो IAS लगता है ना 15 ईयर, तो याद रखिएगा 15 अगस्त। और ये अपने आप याद रहेगा 1 जनवरी, तो 1 जनवरी 1800 नहीं 1958। हाँ, और ये वाला 1969। याद रहेगा। 34 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शहर में बांग्लादेश द्वारा नया कूटनीतिक केंद्र डिप्लोमेटिक स्टेशन खोला जाएगा? चेन्नई में। कहाँ? चेन्नई में। फुटबॉल में ध्यानचंद पुरस्कार 2017 में किसे सम्मानित किया गया? शाहिद हकीम। सैयद शाहिद। अब बताइए, ध्यानचंद पुरस्कार कौन खेल में दिया जाता है? फुटबॉल में। लेकिन ध्यानचंद कौन सी खेलते थे? हॉकी। कौन सी खेलते थे? हॉकी। हालांकि नहीं पूछेगा, 2017 वाला है, लेकिन याद रखिएगा अगर 10 लाख देता है। कितना देता है? 10 लाख। हालांकि एथियो में देता है, फुटबॉल में खाली नहीं देता है, हॉकी वॉकी में भी देता है। बंगाल के विभाजन को किसने रद्द किया था? हॉर्डिंग द्वितीय। बंगाल के विभाजन को कौन मतलब एक्टिव कर दिया था? लॉर्ड कर्जन। कौन किया था? लॉर्ड
कर्जन लॉर्ड एकरम हुआ था एगो आंदोलन स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन, स्वदेशी और हाँ। शोक दिवस का यह मनाया जाता है 16 अक्टूबर 1905 को। 16 अक्टूबर 1905 को क्या किया था लॉर्ड कर्जन ने, मतलब लागू कर दिया था बंगाल विभाजन होगा, है ना। सबको राखी दिवस मनाया था, बंगाल विभाजन हो जाए लेकिन हम लोग एक दूसरे को राखी बांधते हैं, भले जमीन बट जाए लेकिन हम लोगों का दिल मतलब हृदय नहीं बटेगा, है ना। इसलिए सब क्या मनाया था, बाद में रद्द किया था 1911 में। क्या किया था। 37 नंबर का क्वेश्चन बताइएगा। भारतीय रॉकेट से छोड़े गए विश्व के सबसे छोटे अंतरिक्ष यान का नाम क्या है। स्प्राइट। क्या है। अरे पिए वाला स्प्राइट वाला है, कौन सी है। ये भारतीय रॉकेट से छोड़े गए कौन सी है, विश्व के सबसे छोटे अंतरिक्ष यान कौन सी है। आर्यभट्ट को कहिया छोड़ा गया, पहला ही कृत्रिम उपग्रह है, कौन सी है। भारत का पहला कृत्रिम मतलब आपने से बनाएल, भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह का नाम क्या है, आर्यभट्ट। ये कहिया छोड़ा, 19 अप्रैल 1975। 19 अप्रैल 1975। भारत में पहली बार किसने वार्षिक आय को अनुमानित किया, दादा भाई कहिया किए, 1867 या 68 में, मतलब 67-68 में, है ना। और ये किताब लिखे थे ओकरे में ही लिखे थे, ओकर किताब का नाम कौन सी था, हैं दादा भाई नौरोजी के पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, 10वां में पढ़ना था, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। 39 नंबर का क्वेश्चन बताइएगा। क्या नंबर के 39 नंबर के। फ्रंटियर गांधी किसको कहते हैं, फ्रंटियर गांधी मतलब सीमांत गांधी। खान अब्दुल गफ्फार खान, याद रखना है। खान अब्दुल। बिहार के गांधी क्या कहते हैं, डॉक्टर अभी पता है सबसे मतलब ऊंचा प्रतिमा कौन सी बनल था, हाँ कौन सी नाम था अगर, सरदार स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। लेकिन पता है अभी सबसे बड़ा यही बन रहा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाला, पटना में, हाँ मेरिन ड्राइव के पास, है ना, याद रखना है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को लोह पुरुष भी कहते हैं। कौन सा संविधान संशोधन राष्ट्रपति को किसी भी मामले को पुनर्विचार के लिए मंत्रिमंडल को भेजने की शक्ति प्रदान करता है, 44वां। कौन सी करता है, मंत्रिमंडल को, मतलब कोई भी संविधान संशोधन करेगा तो हम कहता है फिर से ही तो चेक कर, है ना, मतलब पुनर्विचार के लिए वापस भेज देता है। मिनी संविधान किसको कहते हैं, 42वां संविधान संशोधन को किसको कहते हैं, 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 1976 को। अच्छा बताइए 41 नंबर का जो क्वेश्चन है मिलान करने वाला है, हम क्वेश्चन पूछ देते हैं। मौलिक अधिकार ये कहाँ से लिया गया था, अमेरिका से। राज्य की नीति निर्देशकता तो कहाँ से लिया गया था, आयरलैंड से। आयरलैंड वाला कहाँ से लेता, स्पेन से, याद रखिएगा। आयरलैंड वाला कहाँ से लिया था, स्पेन से। संसदीय अधिकार कहाँ से लिया गया, ब्रिटेन से। और केंद्र राज्य संबंध कहाँ से लिया गया है, कनाडा से। कहाँ से, याद रखिएगा। समवर्ती सूची, संयुक्त बैठक, है ना, ये दोनों कहाँ से लिया गया, ऑस्ट्रेलिया। कौन सी, समवर्ती सूची, संयुक्त अधिवेशन, है ना, संयुक्त अधिवेशन, ये दोनों कहाँ से लिया गया है, प्रस्तावना कहाँ से लिया गया है, प्रस्तावना अमेरिका से। प्रस्तावना दक्षिण अफ्रीका से। दो चीज याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया, संविधान संशोधन की, और राज्यसभा के निर्वाचन की प्रक्रिया। राज्यसभा में मतलब राज्यसभा के चुनाव कैसे होगा, ये कहाँ से लिया गया है, दक्षिण अफ्रीका से। कहाँ से लिया गया है, दक्षिण अफ्रीका से,
याद रखिए, राज्यसभा के निर्वाचन की प्रक्रिया है ना। और राज्यसभा में जो मनोनीत होता है 12 गो, ऊ न वो केकरा से लिया है? आयरलैंड से, है ना, शायद वहीं से। सरक्रिक विवाद किन दो देशों के मध्य है? भारत पाकिस्तान। भारत पाकिस्तान। कहाँ से? भारत पाकिस्तान। 44 नंबर का क्वेश्चन है, किस देश ने वर्ष 2040 ईस्वी तक पेट्रोल और डीजल कारों की बिक्री पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने का निर्णय ले लिया है? फ्रांस। ये कौन सी करेगा? डीजल पेट्रोल वाला गाड़ी नहीं चलाएगा। इस पर काम किया, फ्रांस की राजधानी कहाँ है? क्या बोले आप? इस पर काम किया फ्रांस। हाँ, कर रहा है 2040 तक, वो बोला हम ये करेंगे। 40 से बोला है। 45 नंबर का क्वेश्चन बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल ऐप केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा सड़कों के रख रखाव हेतु बनाया गया है? सड़कों के रख रखाव हेतु आरंभ, क्या नाम है? 2017 में निकाला। ये कौन सी है? एप्लीकेशन है, ऐप, जिरंग व्हाट्सअप फेसबुक ऐप है कि नहीं? बेरंग आरंभ कौन सी है? ये रोडवा के देखेगा कि बढ़िया से है कि नहीं सब कुछ। तो निकालेगा, निकाला है 2017 में। कहाँ देख रहा है? काम चल रहा है इन्हें। 2046 नंबर का क्वेश्चन बताइए, भारत के किस राज्य को UN पब्लिक सर्विस अवार्ड से सम्मानित किया गया? पश्चिम बंगाल को। किसको किया गया था? पश्चिम बंगाल को। कौन पुरस्कार था? UN पब्लिक सर्विस अवार्ड, UN। पब्लिक सर्विस अवार्ड। 47 नंबर का क्वेश्चन बताइएगा, ग्लोबल हंगर इंडेक्स, ग्लोबल इसको कौन जारी करता है? इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च। इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट, है ना। 48 नंबर का क्वेश्चन बताइए, नांगल किसके लिए जाना जाता है? उर्वरक के लिए। किसके लिए? उर्वरक के लिए। किसके लिए? उर्वरक के लिए। 49 नंबर का क्वेश्चन बताइएगा, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में लिंगानुपात सर्वाधिक रहा? तमिलनाडु। तमिलनाडु। किसमें रहा था? तमिलनाडु। 50वां नंबर क्वेश्चन, हम लोग अर्ध शतक पहुंच गए, है ना। 50वां नंबर क्वेश्चन, लूसी दुनिया का सबसे बड़ा ज्वालामुखी विस्फोट किस द्वीप में हुआ है? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में। कहाँ हुआ है? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में। कहाँ हुआ है? कोटोपेक्सी कहाँ है ज्वालामुखी? कोटोपेक्सी ज्वालामुखी कहाँ है? इक्वाडोर। कहाँ है? इक्वाडोर। एगो बैरन द्वीप है भारत में, अंडमान में। कहाँ है? अंडमान में। अंडमान में, याद रखना है। कहाँ है? अंडमान में। एक बार अंडमान निकोबार सब रटता है, लेकिन एक बार की किया था एकरा में, बना दिया था A नंबर में अंडमान, B में निकोबार, फंस गया था सब। तो याद रखना, अंडमान निकोबार में अभी कहाँ है? अंडमान में है। कहाँ है? अस्ट्रामबोली एगो ज्वालामुखी है, ये कहाँ है? भूमध्य सागर में। इसको भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ, जब विस्फोट होता है तो पूरा लाइट होता है, इसको क्या कहते हैं? भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ। किसको कहा जाता है? अस्ट्रामबोली। कौन सी कहा जाता है? अस्ट्रामबोली। सागर का प्रकाश। मोना लोआ कहाँ है? हवाई द्वीप में, अमेरिका में। कहाँ है? हवाई द्वीप अमेरिका में। मोना लोआ ज्वालामुखी। कौन ज्वालामुखी? ज्वालामुखी। 51वां नंबर सवाल बताइएगा, प्रार्थना समाज की मांग कौन सी नहीं थी? प्रार्थना समाज की मांग कौन सी नहीं थी? तो स्त्री शिक्षा थी, बिल्कुल थी। विधवा पुनर्विवाह थी, बिल्कुल थी। लड़के एवं लड़कियां की विवाह आयु में वृद्धि करना, नहीं, ये नहीं थी इनका प्रार्थना समाज वाला। और ये अस्पृश्यता की समाप्ति थी। अस्पृश्यता मतलब छुआछूत, ये थी कि नहीं? हालांकि वृद्धि होना चाहिए था, लेकिन वो हिसाब से नहीं हो। तखनी मतलब इसकी मांग नहीं थी, तखनी थी छुआछूत को खत्म करिए, स्त्री में शिक्षा होना चाहिए। और तीसरा नंबर में कौन सी था? विधवा पुनर्विवाह। ये प्रार्थना समाज का 3 प्रमुख मांग थी। ठीक है, 50 तक था ना। चलिए 50 तक हम लोग आज, ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में कल।